Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. I'm also fine. So guys, मुझे बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आप सब लोग की प्रेयर एंड ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आफ्टर सी सेक्शन आप कैसे अपनी केयर करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, अपने स्टिचेस पे कैसे ध्यान दें। तो let's continue this video guys, and please share the video and subscribe my channel. Thank you. Let's start. So guys, जैसे मैंने केयर किया है अपने स्टिचेस का, अपने खाने पीने का, तो वही मैं आपको कुछ लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, और मेरे पहला जो है वो नॉर्मल डिलीवरी है एंड अभी बेबी बॉय सिजेरियन हुआ है। तो मैं आपसे दोनों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, विच वन इज़ बेटर एंड विच वन इज़ मतलब कौन सा सही है और कौन सा थोड़ा सा टफ़ है। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो बेबी सेफ़ आपके हैंड में आ जाए तो दोनों ही बहुत अच्छा है। तो बेबी को देख के आप सब कुछ भूल जाते हो। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं आपसे कि मैंने कैसे अपनी स्टिचेस की केयर करी एंड कैसे मैंने अपनी केयर करी। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, पहला जो मेरा है कहने का वो है कि खाने पीने में, तो खाने पीने में जो है मुझे डॉक्टर ने जो कहा था कि घी बिल्कुल नहीं खाना है। घी एंड मसाले वाली चीज़ें मुझे बिल्कुल अवॉइड करने को कहा था। तो मैंने घी बिल्कुल नहीं खाया, मसाले वाली चीज़ें भी मैंने अवॉइड करी है। वैसे देखो, खाने को तो खा भी सकते हो लेकिन बॉडी आपकी है तो ख्याल भी आप ही को रखना है अपनी बॉडी का, कोई और नहीं रखेगा। तो मैंने घी बिल्कुल अवॉइड किया। और जो मैंने खाया, मैं दलिया खिचड़ी पे भी डिपेंड नहीं रही कि दलिया खिचड़ी खाऊंगी। मैंने सब कुछ खाया है सिवाय घी के, मसालों के, और ज़्यादा फ़ैट वाली चीज़ें मैंने नहीं खाया। मीठा मैंने अवॉइड करा है और वो मैं अभी अवॉइड कर ही रही हूँ। मीठा मैं बिल्कुल कम खाती हूँ। और थोड़ा सा नहाने का जो है ना, नहाने का स्टिचेस को लेके, अगर आप नहाने को लेके मैं बात करूँ तो कम से कम 15-20 दिन तो आप मत नहाइएगा। उसके बाद आप नहाइएगा तो अपने स्टिचेस पे पहले ऑयल लगाना, उसके बाद ही आप नहाना। तो मैं जो थी, मैं 15 to 20 डेज़ नहीं नहाई। स्पॉन्जिंग मैंने बॉडी की प्रॉपर करी, बट मैंने स्टिचेस पानी नहीं लगने दिया। और मेरे स्टिचेस 7 to 8 डेज़ में बिल्कुल ठीक थे, मतलब इतनी ज़्यादा उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं भी बिल्कुल ठीक थी, मेरे स्टिचेस बिल्कुल ठीक थे। तो हो सकता है शायद मेरे खाने की वजह से मेरे स्टिचेस ठीक हों। एंड कुछ बोलते हैं एग खाओ, एग से भी अच्छा होता है, बट मैं एग नहीं खाती हूँ। तो मेरी फैमिली में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने एग नहीं खाया है। आप एग की जगह प्रोटीन पनीर भी यूज़ कर सकते हो, रॉ पनीर खाओ, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है। तो मैंने भी वही सब चीज़ें खाई हैं। तो और खाने की बात करूँ तो पपीता खाओ, ब्लैक चने खाओ, और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लो वो खाओ। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके स्टिचेस को भी जल्दी ठीक करेंगी और आपको भी जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगी। नेक्स्ट जो है मेरा ये है कि जितना हो सके अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखो, चलो फिरो, मतलब एक जगह मत बैठो, नहीं तो बॉडी बॉन्ड हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलना फिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नेक्स्ट डे ही सीज़ेरियन के चलने लगी थी, और खुद से चलने लगी थी, किसी के सहारे से भी नहीं चली थी। तो आप लोग भी कोशिश करना कि आप लोग भी अपना आप से चलना शुरू करो। और नेक्स्ट जो मैं कहना चाहूँगी वो है बस स्टिचेस को लेके कि पानी बिल्कुल नहीं लगने देना उसमें, क्योंकि पानी लग गया तो पस पड़ जाएगी स्टिचेस में। तो नहा तो आप बाद में भी सकते हो जब आपके स्टिचेस ठीक हो जाएंगे। आप स्पॉन्जिंग कर लो, बॉडी साफ़ रहती है, और तो इससे आपके स्टिचेस बिल्कुल ठीक रहेंगे। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो था कि अगर खाने का जो परहेज है 40 डेज़ तो आप करना ही करना है आपको। उसके बाद आप धीरे धीरे खाना शुरू कर सकते हो, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप स्टार्ट करिए। तो धीरे धीरे आप सही हो जाओगे। नेक्स्ट जो है वो है कि भारी काम बिल्कुल नहीं करना है, भारी काम अवॉइड करना है, स्टेयर्स नहीं चढ़नी है। और भारी काम करने से आपके स्टिचेस खुल सकते हैं, फिर दोबारा ऑपरेशन होगा। तो झटके से बिल्कुल नहीं उठना है, लेटना उठना है, किसी के सहारे से उठना है। वैसे तो देखो, मैं खुद ही उठने लायक हो गई थी, मैं खुद ही उठ जाती थी, बट बिल्कुल आराम से लेफ़्ट करवट लेके या राइट करवट लेके ही उठती थी, कभी झटके से नहीं उठती थी। नेक्स्ट जो है वो दूध आप ज़रूर पिएं, अवॉइड ना करें दूध को। और मैं दूध बिल्कुल पीती थी। और नेक्स्ट जो मेरा है वो है
कि मैंने बाहरी काम बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल इधर उधर झटके से लेटना उठना, तो ये जो सब काम थे मैंने बिल्कुल नहीं किए। और वैसे भी बोलते हैं कि विंटर में स्टिचेस वैसे भी जल्दी ठीक होते हैं, गर्मियों में आपको केयर करनी पड़ती है। तो मेरा भी टाइम जो है थोड़ा ठीक चल रहा है, विंटर का टाइम चल रहा है, तो मेरे स्टिचेस बिल्कुल ठीक हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दलिया खिचड़ी पे भी डिपेंड नहीं रहना है। दलिया बच्चा दूध पीता है तो उसे दूध कैसे मिलेगा अगर आप दलिया खिचड़ी ही खाओगे, तो इसी वजह से। और तोरी बोलते हैं, बट मेरे को तोरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मैं अपनी बताऊँ, मैंने तोरी 1 या 2 बार खाई, उसके अलावा मैंने तोरी नहीं खाई। मुझे दाल दे दो बट मैं तोरी नहीं खा सकती हूँ। नेक्स्ट जो मेरा है वो है नेक्स्ट में आपको कैल्शियम आयरन की गोलियाँ टैबलेट 1 मंथ ज़रूर खानी है। कैल्शियम आयरन मत छोड़ना, वो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। कैल्शियम आयरन एंड मल्टीविटामिन आप ज़रूर खाइए, ज़रूर लीजिए। और क्योंकि खाने से कई बार हमारे शरीर को जो चाहिए वो नहीं पूरा हो पाता, तो टैबलेट के थ्रू ही पूरा करना होता है। तो कैल्शियम एंड आयरन एंड मल्टीविटामिन आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी लेती हूँ, चाहे रात में, चाहे दिन में, चाहे सुबह में। एक टाइम आप तीनों गोली ज़रूर खाइएगा। और नेक्स्ट जो मेरा रहने वाला है वो ये है कि अगर आप कहीं जाते हो, कुछ भी करते हो, तो अपने पेट पे बेल्ट ज़रूर बांधिएगा, वो आपको सपोर्ट देता है, बैक सपोर्ट। तो बेल्ट आपने ज़रूर बांधनी है। ये नहीं कि आपका सिजेरियन हुआ है तो आप बेल्ट नहीं बांधोगे, आप बेल्ट ज़रूर बांधिएगा। सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर मैं बात करूँ अपनी नॉर्मल डिलीवरी की, तो नॉर्मल डिलीवरी में भी देखो मैंने कुछ नहीं खाया था, मतलब यही नॉर्मल दाल रोटी, ये तोरी खिचड़ी, ये सभी खाया था 6 से 7 दिन तक। उसके बाद धीरे धीरे खाने लगी थी। घी मैं खाती थी नॉर्मल डिलीवरी में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में घी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसमें खाते भी हैं। तो मैंने घी खाया था नॉर्मल डिलीवरी पे। और बाकी देखो, आप लोगों पे डिपेंड करता है आपके घर वाले कैसे आप लोगों को बोलते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं अपनी बता रही हूँ जो मैंने किया है। नॉर्मल डिलीवरी में तो आप 15 डेज़ में नॉर्मल हो जाते हो, चलने फिरने लायक, काम करो, कुछ भी करो, जो मर्ज़ी कर सकते हो। बस थोड़ा शरीर का ध्यान रखना होता है। अगर ठंड लग गई तो पूरी बॉडी पेन करती है। पानी पियोगे तो हल्का गुनगुना पानी ही पीना है, नहीं तो अजवाइन वाला पानी होता है वो सबसे बेटर होता है, वो पीजिएगा। पपीता ज़रूर खाइएगा, चाहे सीज़ेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, पपीता ज़रूर खाना है आपको। नेक्स्ट जो है वो वही नॉर्मल डिलीवरी में आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सीज़ेरियन में थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ता है अपने स्टिचेस, अपनी बॉडी का, तो इसीलिए। बाकी डिलीवरी दोनों ही अच्छी हैं, सीज़ेरियन भी है नॉर्मल भी। सीज़ेरियन डिलीवरी में आप डिपेंडेंट हो जाते हो किसी दूसरे के ऊपर, नॉर्मल में आपको थोड़े दिन का रहता है, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, इसीलिए उसको नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। मैं दोनों से गुजर चुकी हूँ, तो मैं अपना दोनों का एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि कौन सी डिलीवरी, तो नॉर्मल, ऑब्वियसली मैं तो नॉर्मल ही बोलूँगी। नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेटर होती है, सबसे बढ़िया है, नेचुरल प्रोसेस होता है। और सिजेरियन तो आपको पता ही है कि ये तो बस डॉक्टर ने बाद में बनाना शुरू कर दिया कि चलो ऐसे नहीं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो बच्चे को सिजेरियन के थ्रू बाहर निकाला जाए। तो वैसे डिलीवरी नॉर्मल ही बेटर होती है। ये एक नेचुरल भगवान गॉड का दिया हुआ ऐसा प्रोसेस है वुमेंस के लिए, जो नॉर्मल डिलीवरी है वही बेटर है। और तो बाकी आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोगों से शेयर करा कि मैंने कैसे कैसे, मेरे लिए कौन सी डिलीवरी बेटर है, कौन सी नहीं, क्या क्या मैंने प्रिकॉशंस लिए हैं, क्या क्या मैंने किया है। एंड सिजेरियन में मेरी 3rd डे छुट्टी कर दी थी, अब 3rd डे कर दी थी, लेकिन नॉर्मल में जब मेरी बेटी हुई थी मुझे 5th डे छुट्टी की थी। नॉर्मल में आप सोच सकते हो। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपनी केयर कीजिएगा। अगर आपकी नॉर्मल है तो नॉर्मल के थ्रू केयर कीजिएगा, सिजेरियन है तो केयर कीजिएगा। दोनों डिलीवरी में केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने शरीर को संभालिएगा। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी फेस्टिवल हैं अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि अगर फेस्टिवल एंजॉय नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। फेस्टिवल एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। एंड होप यू ऑल आर डूइंग ऑलवेज ग्रेट एंड थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मैं आपके लिए जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो
बाय बाय गाइस।